गाइस मैं शायद पहला व्लॉगर हूँगा जो हल्द्वानी से नैनीताल पैदल पहुँच गया। और गाइस मैं देखता हूँ ना, जितने भी लोग मतलब पहाड़ों में आते हैं उनसे गुजारिश है यार, ऐसा मत किया करो आप लोग। मतलब कुछ भी अपने साथ लेकर के आते हो रैपर वगैरह, तो कम से कम उसको साथ लेके जा सकते हैं। सो गाइस टाइम हो रहा है 7:44। गुड मॉर्निंग, कैसा हम सभी लोग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस बहुत बढ़िया और बहुत बिंदास तरीके से हमेशा की तरह एक नई सुबह की शुरुआत हो गई है चाचू महाराज के साथ में। और गाइस कल तो काफ़ी लेट उठा था, आज सुबह सुबह उठ गया 6 बजे, मैं इसकी आवाज़ सुन रहा था। और गाइस मैं भी सुबह 6 साढ़े 6 बजे करीब उठ गया था। उसके बाद सारे काम किए अपने, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करी, उसके नहा धो के गाइस मैं बैठा हुआ भी आपके सामने। तो चलते गाइस पूजा पाठ वगैरह कर लेते हैं। और गाइस आपको व्लॉग के टाइटल से मालूम पड़ ही गया कि आज मैं निकल रहा हूँ गाइस नैनीताल। सो मेरे इस हफ्ते पूरा टूर चलने वाले, मैंने बताया आपको। चलते फटाफट से पहले पूजा पाठ करते हैं फिर निकलते हैं। तो गाइस आ गया हूँ मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए। और गाइस मैंने ना बाहर का भी मौसम देखा तो बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, तो वो भी दिखाते हैं आपको, बाकी बातें बाद में। सो चलिए गाइस फाइनली हो गई है पूजा पाठ समाप्त। और गाइस अभी आपने देखा पूजा करते करते चाचू किस तरह से हनी को प्यार कर रहा था। सो गाइस चलते हैं बाहर और दिखाते हैं आपको बाहर का मौसम, फिर नाश्ता वास्ता करके निकलते हैं नैनीताल। चाचू पहले पहुंच गया। सो चलिए गाइस फाइनली अब चला जाए फाइनली नैनीताल की तरफ। और गाइस बाहर के मौसम की बात कर रहा था, तो देखिए गाइस आज तो बहुत मस्त मस्त धूप आई हुई है बाहर, एकदम चंगी चंगी, और पहाड़ एकदम साफ है आज। चलिए जी चलो हनी नीचे चलते हैं। चलो चाचू नाश्ता करेंगे, चलो। सुबह आज फिर से है ये हमारे टोस्ट और दूध। चाचू हम क्या खाएंगे? रस। इसको दूध में डुबाओ, ऐसे डुबाओ, अब खाओ। कैसा आ रहा? बाय बाय, मिलते हैं नयन देवी का प्रसाद लेकर के। प्रणाम। ज़्यादा ठंडे का मतलब है ना, रोज का घुमा हुआ है नैनीताल। हाँ नहीं घूमो, टाइम लगाता है ना, कैंटीन का काम निपटा करके सीधे घर को रास्ता लगना। ठीक है मैं चाचू मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। क्या लेकर के आऊँगा? चिप्स खाओगे? पूरा खाओगे? बर्बाद तो नहीं करोगे? नहीं करोगे ना? ठीक है डन हो गया, गेट बंद कर लो। हाँ सो लेट्स गो टू नैनीताल। सो गाइज मौसम की बात तो मैं आप लोगों से कर ही चुका हूँ कि आज धूप आई है बहुत बढ़िया वाली, लेकिन गाइस जो हवा चल रही है वो ठंडी चल रही है। तो इसीलिए मैंने स्वेटर के साथ साथ अंदर इनर पहनी हुई है और जैकेट भी साथ में ले ली है, एक साथ में टोपी भी ले ली है मैंने इमरजेंसी के लिए। सो यहीं से देख के लग रहा है गाइस पहाड़ों को कि पहाड़ जो है एकदम खुल चुके हैं, मतलब वहाँ पर कोई बारिश वारिश नहीं हो रही है। लेकिन गाइस नैनीताल के मौसम को कुछ नहीं कह सकते। वो गाइस एक बड़ी सी कहावत भी तो है कि मुंबई के फैशन का और नैनीताल के मौसम का कुछ नहीं पता, कभी भी बदल सकता है। सो चलिए गाइस फाइनली आप लीजिए सफ़र का आनंद और मिलते हैं वापस सीधे नैनीताल में। सो चलिए गाइस मैं थोड़ा सा यहाँ पर ले रहा हूँ एक ब्रेक, मतलब ब्रेक तो नहीं ले रहा हूँ, पेट्रोल भरा रहा हूँ फ़िलहाल। चलिए डलवाते हैं पेट्रोल। सो चलिए गाइस फाइनली अब चला जाए। सो गाइस नैनीताल रहता है यहाँ से मात्र 31 किलोमीटर। और गाइस मैं देख रहा हूँ यहाँ आते आते ना ठंडा शुरू हो गया है। और गाइस आजकल ना मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ हमारे हल्द्वानी में, इस तरीके से जो आप स्कूटी देख रहे हैं मेरे जो सामने जा रही है, इसमें ट्रांसपोर्ट का नंबर है। और ऐसी स्कूटी गाइस आजकल ना यहाँ पर रेंट में मिल जा रही है। तो ये बड़ा अच्छा सा गाइस कि रेंट में स्कूटी ले लो हल्द्वानी से और घूमने निकल जाओ गाइस। तो ये सही है यार, इससे ट्रैफिक से ही बचोगे आप और घूमने का घूमना हो जाएगा। हाँ बस इसके लिए आपको स्कूटी चलानी आनी चाहिए पहाड़ में सही तरीके से। ये तो कोई भाई साहब घुस गए यहाँ पे, तब इनको यहाँ से निकालने में दिक्कत हो रही है। और गाइस आपको याद होगा कुछ दिनों पहले बोल रहा था कि पहाड़ों में ना आजकल आग लग जा रही है, क्योंकि गर्मियों के टाइम पर आग लगी जाती है। लेकिन गाइस बारिश आने के बाद, थोड़ा मौसम ठंडा होने के बाद आग बुझ गई गाइस। सो चलिए गाइस मैं पहुँच गया हूँ 2 गाँव में, और गाइस यहाँ पर पड़ता है ये जंगल फिएस्टा। सो चलिए गाइस फाइनली मैं पहुँच गया हूँ झीलीकोट में। और गाइस फिलहाल झीलीकोट तो मौसम ठीक है, अब आगे का कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल नैनीताल भी यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है ऊपर को। गाइस जब भी मैं ना हल्द्वानी से नैनीताल की तरफ जाता हूँ ना, तो गाइस इतने प्यारे रूट है पहाड़ों का, तो मन तो करता कि हर एक चीज़ शूट करूँ। लेकिन अगर ऐसा करने लग गया ना मैं, तो पता नहीं मेरा ब्लॉग 1-2 घंटे का तो हो ही जाएगा फिर। और गाइस ये दुकान है हमारे चंदन भाई की, यहाँ फेमस नॉनवेज मिलता है, मटन यानी कि। सो आप में से कोई भी अगर इच्छुक हो कभी नॉनवेज खाने के, तो
तो यहाँ आके टेस्ट करिए, मज़ा आ जाएगा आपको। इस फिलहाल तक तो मुझे भी जैकेट या टोपी पहनने की ज़रूरत पड़ी नहीं है, लेकिन आगे कुछ नहीं कह सकते। जय माता दी। सो गाइज़ ये मैं पहुँच गया हूँ बल्दिया खान। और गाइज़ ये एक ऐसी जगह है ना, यहाँ से ना ठंड शुरू होती है गंदी वाली एकदम। और गाइज़ सच में मुझे तो ठंडा लगने लग गया है, तो सोच रहा हूँ कहीं स्कूटी साइड में रोकता हूँ और जैकेट वैकेट पहन लेता हूँ यार। हाँ जी गाइज़ यहाँ पर रोक लेता हूँ, थोड़ा धूप भी यहाँ पे। सच में गाइज़ ठंडा लग गया मुझे। सच में गाइज़ ये मई आ चुका है और मई में इतना ठंडा होगा पहाड़ों में किसी ने सोचा नहीं था भाई साहब। तो गाइज़ नैनीताल पहुँचने वाला हूँ मैं, मतलब गाइज़ 2-3 किलोमीटर रह गए यहाँ से। और गाइज़ ना मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है अभी। मैं जब अकेला होता हूँ ना और मैं कुछ नहीं कर रहा होता हूँ तो दिमाग में बहुत सारे ख्याल चल रहे होते हैं। सो गाइज़ उसी तरीके से मेरे दिमाग में भी बड़ा मस्त ख्याल आया है। सो मैं सोच रहा हूँ उसको करने की भी। सो गाइज़ मैं वो क्या करने वाला हूँ नैनीताल पहुँच के बताते हैं आपको। सो चलिए गाइज़ फाइनली सरोवर नगरी नैनीताल में हमारा स्वागत हो चुका है। हाँ जी गाइज़ स्कूटी को यहीं पार्क करते हैं। सो गाइज़ स्कूटी को लगा दिया है पार्क में। सो अब चलते हैं। सो चलिए गाइज़ फाइनली ये मैं पहुँचा अपनी पहली कैंटीन में। तो चलिए गाइज़ इस वाली कैंटीन से काम पूरा हो गया है, लेकिन मुझे जब वापस में फिर यहाँ पर आना है तो चलते गाइज़ केला खान पैदल पैदल। तो गाइज़ आज मेरा यही पर्पज़ है कि आज नैनीताल में जितने भी काम करने वाला हूँ ना, कहीं भी जाने वाला हूँ तो पैदल पैदल करने वाला हूँ। इस पैदल चलने का रीज़न यही एक ही है कि बहुत टाइम हो गया मैं पैदल नहीं चला हूँ भाई साहब। गाइज़ पहले तो ऐसा होता था कि जो आप सड़कें देख रहे हैं नैनीताल की ना, ये मैंने पूरी पैदल नापी हुई है। जो लोग ना मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं मेरे व्लॉग्स में, तो उनको पता कि मैं पहले कितना पैदल चलता था। अब तो गाइज़ पैदल में से चला जाता ही नहीं है। पहले से ना मेरे जो 10,000 स्टेप्स हैं वो ऐसे कंप्लीट होते थे कि मेरे को मेरी घड़ी को ना आदत सी पड़ गई थी कि डेली 10,000 स्टेप्स चलने की, 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने की। लेकिन जब से मैं डाबर में आया हूँ, जब से स्कूटी चलाने को मिली ना, तब से हैबिट बिल्कुल छूट गई मेरी। और कैसे बता रहा हूँ मैं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है पैदल पैदल चलने में। और मेरी कैंटीन जो है वो सामने है, अभी बहुत दूर है यहाँ से। और अभी ये देखिए गाइज़ आप, ये 2614, 2615, 17 इतने स्टेप हुए मेरे अभी तक। 2600 स्टेप्स का मतलब गाइज़ कि सुबह से मैं अभी तक मात्र 2.5 किलोमीटर चला हूँ। 1000 स्टेप्स में 1 किलोमीटर होता है, उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन लगाई गई है। गाइज़ मैं शायद पहला व्लॉगर हूँगा जो हल्द्वानी से नैनीताल पैदल पहुँच गया। तो सोचने वाली बात है गाइज़ कि मैं नैनीताल में हूँ, कोई पैदल पैदल। सो चलिए गाइज़ फाइनली ये मैं पहुँचा केला खान। और गाइज़ भवाली यहाँ से रहता है 9 किलोमीटर। सो चलिए गाइज़ फाइनली कैंटीन आ गई। और दिन गाइज़ मैं यहाँ पे स्कूटी लगा करके ऊपर निकलता था, आज स्कूटी है ही नहीं तो ऐसे निकलते हैं। गाइज़ फाइनली हो गया यहाँ से काम पूरा, अब चला जाए दूसरी वाली कैंटीन में। और गाइज़ मेरे ना पैरों में दर्द हो रही है, मतलब कि जो घुटने का जो ये वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला यहाँ बहुत पेन हो रहा है भाई साहब। गाइज़ इतने टाइम बाद चलने में ना यही नुकसान होता है, कोई बात नहीं, नो पेन नो गेन। यहाँ से ना आप व्यू देखिए भाई साहब, क्या मस्त व्यू लग रहा है भाई साहब, वाह। सो गाइस ये जो रास्ता है ना, ये कहीं जा रहा है ऐसे नीचे को, पता नहीं भगवान जाने कहाँ जा रहा है। लेकिन गाइस सच में आप देखिए मेरे पीछे कितना मस्त व्यू आ रहा है भाई साहब, सच में गाइस मज़ा आ गया। सो गाइस मेरा भी प्लान था मंदिर जाने का, लेकिन प्लान मुझे कैंसिल करना पड़ रहा है। रीज़न कि मुझे भी निकलना है घर की तरफ। मेरे बड़े वाले जो मामा जी हैं उनकी तबीयत ख़राब, वो है आईसीयू में एडमिट। तो इसलिए गाइस यहाँ पर एक घंटी लगी हुई है, तो कहते हैं कि इस घंटी को बजाने से आप समझ लीजिए नैना देवी मंदिर पहुँच गए। तो यहीं से दर्शन कर लेते माता रानी के। जय हो प्रभु। सो गाइस वो सामने है नैना देवी मंदिर। जय माता दी। हमने काठी जंक्शन यहाँ से कराते हैं अपना आलू रोल पैक, फिर निकलते हैं घर की तरफ। अभी ऑर्डर दे दिया मैंने, वहाँ बन रहा हमारा काठी रोल, लीजिए करा लिया पैक। अब चलते हैं, अभी आप भी ट्राई करिए काठी रोल, मेरा तो बड़ा फेवरेट है भाई साहब। और मैं अभी से नहीं खा रहा हूँ, मैं तो बहुत सालों से खा रहा हूँ। फिलहाल गाइस चलते हैं अपनी स्कूटी के पास। आए हमारी धन्नो, ये रही AJ डोई व्लॉग्स। सो चलिए गाइस फाइनली निकला जाए यहाँ से। और गाइस मौसम भी आप देख रहे हैं बारिश का हो गया है। गाइस इससे पहले बारिश शुरू हो, फटाफट से निकलते हैं घर की तरफ। जो गाइस वो रोल वगैरह लिया ना, रास्ते में कोई सही सी जगह देख करके वहीं कहीं बैठ के खा लेंगे। गाइस ये जगह बढ़िया है, यहीं स्कूटी लगाते हैं पेड़ के नीचे और यहाँ बैठ के खाते हैं आराम से। चलिए बस गाइस यहाँ पर रिस्क एक ही है कि लंगूर वंगूर ना आ जाए, क्योंकि सुनसान एरिया है बिल्कुल और जंगल का एरिया है, तो लंगूर भी आ सकते हैं। लेकिन गाइस ये जगह बड़ी मस्त लगती है मुझे। आराम से बैठो आप छतरी के नीचे और बैठ के आप खाओ पियो मज़े करो। पहले गाइस यहाँ पर एक फूड ट्रक हुआ करता था, लेकिन पता नहीं कहाँ गया। चलिए गाइस खा करके देखते हैं।
और आपको टेस्ट बताते हैं। मस्त। निकालते अपनी बोतल पेप्सी की। मज़ा आ गया। मैं रोल खाता हूँ, फिर बात करते हैं आपसे, ठीक है? बाय। तो चले गए, फाइनली कर लिया मैंने अपना लंच और पेट भर गया। और गए जितना भी ये कूड़ा है ना, सब मैं इकट्ठा करने वाला हूँ। इनफैक्ट ये भी और ये भी। और गैस मैं देखता हूँ ना, जितने भी लोग मतलब पहाड़ों में आते हैं उनसे गुजारिश है यार, ऐसा मत किया करो आप लोग। मतलब कुछ भी अपने साथ लेकर के आते हो, रैपर वगैरह, तो कम से कम उसको साथ लेके जा सकते हैं। सामने लोगों ने एक कैसे थैली जो है यहाँ पेड़ों में लटकाई हुई है। गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? अगर ये उत्तराखंड के लोग कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है, और बाहर के लोग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। देखिए गाइस कैसे कूड़ा फेंका हुआ है यहाँ पर, बिल्कुल ना ऐसे, है ना? चलिए गाइस, जितना भी कूड़ा है मैंने इस थैली में डाल लिया। अब चलते हैं। और गाइस सच बता रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करता हूँ। मैंने गाइस कल एक स्प्राइट खरीदी थी, आप यकीन नहीं मानेंगे, उसकी जो बोतल है ना अभी तक मेरी स्कूटी में पड़ी हुई है। मैं दिखाता हूँ गाइस अभी आपको, ये देखिए गाइस, ये कल मैंने एक स्प्राइट पी थी, उसकी बोतल अभी तक मेरी स्कूटी के ऐसे आगे रखी हुई है। और गाइस देखिए किस तरीके से कोहरा है ना, ये नीचे से ऐसे ऊपर को आ रहा है। इस कोहरे का साइन ये है गाइस कि बारिश आने वाली है। मतलब ये कोहरा है ना, जब इस तरह से नीचे से ऊपर को आ रहा होता है तो ये बारिश का साइन कहलाता है। तो अभी कुछ देर में हो सकता है बारिश आ जाए, तो इससे पहले बारिश आए तो फटाफट निकलते हैं हल्द्वानी के लिए। अब आपसे गाइस मैं डायरेक्ट हल्द्वानी बात करूँगा, मिलते हैं आपसे हल्द्वानी में। सो चलिए गाइस, फाइनली मैं पहुँच गया हल्द्वानी में। और आप गाइस देख रहे हैं यहाँ पे कितनी खतरनाक बारिश हो रही है। ऐसी बारिश तो यार ऊपर नैनीताल साइड भी नहीं हो रही। सो गाइस बारिश अब रुक गई है, तो इससे पहले कि बारिश फिर से शुरू हो फटाफट घर पहुँचते गाइस। सो गाइस यहाँ मिल गया लंबा चौड़ा सा जाम। सो गाइस एक तो बारिश हो रही है, ऊपर से बच्चों की छुट्टी का टाइम, यहाँ लग गया जाम। हम 2 व्हीलर वालों को तो फिर भी ठीक है, हम होने कोने कहीं से भी निकल जाएंगे, लेकिन जो 4 व्हीलर वाले हैं उनके साथ देखिए कितना पंगा है। सो चलिए गाइस फाइनली घर पहुँचने वाला हूँ। और भाई साहब अभी ये देखिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, धूप निकल रही है मतलब अलग ही सीन है यहाँ का तो यार। तो चलिए गाइस पहुँच गया फाइनली घर की कॉलोनी में। और गाइस मैंने आज एक ही दिन में 3 मौसम देख लिया। नैनीताल का ठंडा देख लिया, काठगोदाम की बारिश देख ली, और अपने घर के वहाँ की धूप देख ली मैंने। बताओ। चलिए गाइस फाइनली घर पहुँच गए, लगाते हैं स्कूटी को अंदर। हाँ जी, अरे वाह, किसने पहनाए? दीदी ने पहनाए। हाँ नहीं, क्या कह रहे हो? हैं? हैं? अच्छा, ऐसे बनाई? किसने बनाई ऐसे? सो चलिए गाइस फाइनली पहुंच गया हूँ घर। सो गाइस आपने मेरा आज का पूरा व्लॉग देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो उस चीज़ के लिए। और गाइस फिर आपने देखा कि आज मैं हल्द्वानी से लेकर नैनीताल तक गया पैदल। नहीं पैदल नहीं गया, स्कूटी में गया। लेकिन गाइस वहाँ जाने के बाद जो मैं पैदल चलाऊँ ना, मज़ा तो बहुत आया पैदल चलने में, लेकिन ना भाई साहब पैर की बैंड बज गई। लेकिन गाइस मुझे लगता है मुझे हैबिट डालनी पड़ेगी। पहले तो मैं बता रहा था ना आपको कि 10,000 स्टेप्स मेरे ऐसे कंप्लीट होते थे दिन में 2 बजे तक। अब तो पूरा दिन लग जाता है। अभी भी बताता हूँ आपको मैं कितने स्टेप्स हुए। और अभी भी देखिए आप 9,469 स्टेप पूरे हुए हैं। तो सोचिए गाइस अभी तक मेरे शाम हो चुकी है, व्लॉग एंड कर रहा हूँ, 10,000 स्टेप्स कंप्लीट नहीं हुए। तो मेरे को लगता है गाइस अपनी फिटनेस के लिए दोबारा से मुझे चीज़ ठीक करनी पड़ेगी। पहले मैं तो थोड़ा मोटा नहीं था, पतला ही था, और मुझे पतली बॉडी अपनी अच्छी लगती थी। लोग बोलते थे कि तू मोटा नहीं हो रहा, मोटा नहीं हो रहा। अब मैं मोटा हो गया तो मुझे पसंद नहीं आ रहा अपना मोटापन, तो इसको ठीक करते हैं। फिलहाल गाइस आज का जो व्लॉग है मैं इसको यहीं पर एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करूँगा ये जो पूरा व्लॉग था आप सब लोग उसको पसंद करेंगे। अगर आपको पसंद है तो उसको लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। फिर मिलता है कल आपसे एक नए और बेहतरीन व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ देखो ये मेरे को मार रहा है, ये देखो मेरे को मार रहा है। फिर से मार चाचू, ये मार रहे मुझे बचा लो इनसे।